आगामी 2022 को दिल्ली नगर निगम का चुनाव होना तय है। देखने में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो कि जमीन अपनी बनाए हुए थे वो सब खो चुकी है दिल्ली के अंदर। वहीं बात करें, हमारे बीच में राजेश ठाकुर जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि 2022 के अंदर क्या परिणाम रहने वाला है दिल्ली नगर निगम के अंदर। राजेश जी, आप ब्लॉक अध्यक्ष हैं सबोली वार्ड के, क्या नजर आता है? भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। दरअसल बात वो है कि पार्टी की ज़मीन तो खोई हुई है, लेकिन अगर इसको हम सच्ची मेहनत से और एक योजनाबद्ध तरीके से जी कहीं ना कहीं हम मेहनत करेंगे तो ज़मीन खोई हुई हमें फिर वापस मिलेगी। इसी में हमें वोटों की फसल उगानी। मानते हैं कि जमीन खो चुकी है कांग्रेस पार्टी दिल्ली में? नहीं, जो पिछले चुनाव हुए हैं उसमें तो हमें ऐसा ही लगा। जो पीछे लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें श्रीमती शीला दीक्षित जी हमारी लोकसभा से चुनाव लड़ी थी, तो हमने कड़ी मेहनत की और दूसरे नंबर पे हम आए। लेकिन इसके बाद हमारा यहाँ से दुर्भाग्य ये रहा है कि बाहरी कैंडिडेट मिला है जी। और बाहरी कैंडिडेट जब भी मिला है, मैं बाहरी नहीं मानता, लेकिन बाहरी कैंडिडेट को अगर टिकट मिला है तो हमारा घर का हो गया जी। तो घर के कैंडिडेट को कहीं ना कहीं जो चुनाव लड़ा है जी, उसको झंडा लेके पार्टी का, उसको हर कार्यकर्ता के कंधे से कंधा मिलाकर हर प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर उन्हें हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि आने वाला टाइम उनका है जी। और अगर उनको यहाँ की राजनीति करनी है तो मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में उन्हें एक टीम बना लेनी चाहिए और कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस की विचारधारा के प्रति आम जनता को, आम नागरिक को कांग्रेस में लाने के लिए, कांग्रेस में विलय करने के लिए उन्हें कार्य करना चाहिए। राजेश जी, बात करें अभी पिछले दिनों जब विधानसभा चुनाव गए, कांग्रेस ने इतना बुरा हाल आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। दरअसल बात यह है कि केजरीवाल जी के जो बिजली हाफ पानी माफ में जी लोगों ने फिर दोबारा वोट दिया, क्योंकि नगर निगम में हम देख रहे हैं कि भाजपा की सरकारें नहीं है नगर निगम में, तो उनसे लोग रुष्ट हैं जी। और जब भी दिल्ली सरकार का चुनाव आता है तो उन्हें ये लग रहा था कि हमारे बीच शीला जी नहीं रही, दुखद घटना हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपना नेतृत्व ये नहीं दिखा पाए कि हमारा मुख्यमंत्री ये होगा, और इस वजह से हमें लग रहा है कि हम चेहरा ना। आपने तो 600 यूनिट देने का वादा करा था, जनता ने 600 यूनिट को भी नकारा। 600 यूनिट का जो बात हुई थी तो वो कहीं ना कहीं हमारी चुनाव के टाइम हुई। अगर हम एक साल पहले से उस मुहिम को चलाते तो वो उसका रिजल्ट कुछ और होता। आपको ये नहीं लगता कि चुनाव में जो चुनावी एजेंडे होते हैं वो चुनावी ही वादे होते हैं, लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत की बात करें, पहले से मेहनत की जाती, पहले से ब्लॉक तैयार, बूथ तैयार और जिला तैयार होता तो अच्छा रिजल्ट आता? देखिए, बूथ भी तैयार थे, जिला भी तैयार था, सब पूरी मेहनत से लगे हुए थे जी। लेकिन बात यह है कि हम कहीं ना जितने तैयार थे वो रिजल्ट देखने को मिला, 2500 वोट के करीब निमट गई। मैं बताऊंगा गोकलपुर विधानसभा में क्या हुआ कि हम समय से उन मुद्दों को नहीं लाए। 72,000 वाला जो मुद्दा था राहुल गांधी जी का, उसको हम लोगों के बीच नहीं रख पाए जी। बड़े चेहरे हमारे बीच नहीं रहे जी, क्योंकि बड़े चेहरे जब कहते हैं बड़ी मंच से तो कहीं ना कहीं उनकी बात को सीरियस लिया जाता है। हम कहीं कितना ही प्रचार करें गली मोहल्ले में, लेकिन बड़े चेहरे जब वो आके दिल्ली में मंच से ये कहेंगे कि हम ये देने जा रहे हैं जी, तो शायद जनता विश्वास करे। राजेश जी, देखने में आ रहा है कि कांग्रेस के राज में जिन लोगों ने मलाई खाई थी कांग्रेसी नेताओं ने, आज वो सड़क पे नजर नहीं आ रहे। नहीं, खैर मैं इस बात को तो नहीं कहूँगा कि मलाई खाई थी, लेकिन क्यों नहीं खुल करके अब बोलना चाहते? क्या कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं आप एक मजबूत ब्लॉक अध्यक्ष हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने मलाई नहीं खाई थी, हमने लोगों को मलाई खिलाई थी। जनता को हमने इतना काम करा था हमारी शीला दीक्षित जी ने 15 साल में कि शायद हम यहाँ जहाँ आप बैठे हैं यहाँ पे पैदल चलने का रास्ता नहीं था जी। पैदल चलने का रास्ता नहीं था। बिजली की तो बहुत कांग्रेस ने दिया क्या दिल्ली को? कांग्रेस ने तो दिल्ली को वो दिया है 15 साल में, शायद ये आने वाले समय में अगर दिया होता तो जनता भूलती नहीं। मैं ये कह रहा हूँ 6 बार सीएम रह जाएं ये केजरीवाल जी तो भी नहीं दे पाएंगे। एक 5 साल के पीरियड में कांग्रेस ने वो सरकार दी थी जो 1998 से 2003 तक चली, कि उसमें हमें सड़क दे दी, बिजली दे दी और पानी दे दिया। केजरीवाल साहब ने बिजली फ्री दी, 200 लीटर पानी फ्री दिया,6 बाद में मोहल्ला क्लिनिक दिया, शिक्षा का स्तर सुधारा, हॉस्पिटल का स्तर सुधारा। लेकिन भाई साहब मैं ये कहना चाहूँगा, आप मेरे साथ चलो जी, मेरी गली में चलो और पास चलो और सबोली गांव में चलो, पुराना गांव में
यहाँ पानी फ्री जब मिलेगा ना, जब आता हो, जी। पानी आता ही नहीं, पानी तो आता ही नहीं भाई साहब। 2-2 घंटे पानी आता है आपका, मंगलवार को 2 घंटे आएगा, उसी टाइम बत्ती चली जाती है, बिजली नहीं रहती, इस वजह से पानी मिलता नहीं लोगों को। फिर भी जनता ने चुना नहीं चुना है, लेकिन जी। उनके वायदे पे चुना है, कहीं ना कहीं उनके वायदे पे चुना। दोबारा ये लगा कि एक बार मौका और दे दे जनता, तो जनता को ये आस थी कि पानी 24 घंटे। निगम में आपको क्या स्थिति नजर आती है कांग्रेस की? देखिए, निगम में इनके वायदे दिल्ली सरकार के जो जी। केजरीवाल जी के, वो पूरे नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? कि इन्होंने कहा था दिल्ली के अंदर 24 घंटे हर घर को पानी मिलेगा। जी। आज 2 घंटे मिलता है, तो वो भी हर 3 दिन के बाद। तो 2 घंटे में या तो सरकार का कोई भी विधायक या काउंसलर ये बता दे कि 2 घंटे पानी में उसका गुजारा हो जाएगा। मेन पानी की समस्या है, बिजली की कटौती हो रही है, यही मुद्दे होते हैं। और सफाई की व्यवस्था आ जाए तो सफाई मेरे ख्याल में, मुझे लगता है कितनी सीटें अनुमान लगा रहे हैं कि आपको नगर निगम में मिलेगी? देखिए, सरकार तो बन नहीं रही। मैं पार्टी की तरफ से ये कहूँगा, जी ये मैं अपने सीनियर नेताओं को भी हम ये कहेंगे कि मुद्दे लेके जी। जनता के बीच हम जाएं। लास्ट के 10 दिनों में आएंगे ना? नहीं, आखिरी के 10 दिनों में हम अभी आएंगे। हमारे चौधरी अनिल जी जो भी है प्रोफेशनल टैक्स लगा है नगर निगम का, सेंटर पर उस दिन धरना था। जी। उस दिन हमारा वहाँ जो लोकतंत्र की हत्या हुई है राजस्थान में, उस दिन धरना था मॉरिस नगर थाने में, सेल में। उसमें धरने से पहले संगठन खड़ा करना जरूरी है। संगठन तो कहाँ है संगठन? जमीनी कहाँ है? नहीं संगठन कुछ तो चंद ब्लॉक अध्यक्षों को छोड़ करके बाकी सब घर में सोए हुए हैं। नहीं जिला अध्यक्ष गायब है। नहीं, अपनी मेहनत करते हैं जिला अध्यक्ष। तो आप सच माने, मैं सच्चाई बताऊं जी। कि जिला अध्यक्ष ने तो जितनी मेहनत करी थी लोकसभा के चुनाव में शिला जी के में, जी। शायद वो विधानसभा में क्या शिला हुआ? जी होती तो वो बताती कि करावल नगर जिले की बात करें, कितनी सीटें जीती विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने? अगर मेहनत करी है तो पूरी दिल्ली का ही रिजल्ट खराब रहा है, उसका हम मानते खराब इसलिए रहा ना कि संगठन नहीं रहा। नहीं, संगठन तो है, लेकिन कहीं ना कहीं हम चेहरा नहीं दिखा पाए, और जनता चेहरा देखना चाहती है। लास्ट के 10 दिनों में चेहरा नहीं देख पाए। देखिए, 2014 से जी अब तक एक राशन कार्ड नहीं बना, एक राशन कार्ड दिल्ली के अंदर। जी। अब इसको उपलब्धि मानते हैं क्या? उपलब्धि तो ये है कि यात्रा भी तो कराई है केजरीवाल ने, तीर्थ यात्रा। वो तीर्थ यात्रा, देखो पेंशन मिले लोगों को, इतना सक्षम, पेंशन नहीं चाहिए, यात्रा चाहिए थी। लोगों को इतना सक्षम कर दो जी। यात्रा उसको कहते हैं। मैं सच बताऊं, यात्रा ये अपने होती पैसों है, अगर मैं यात्रा पे जा रहा हूं तो मैं अपने परिवार के साथ जाऊं, ताकि आने वाली पीढ़ी को, जी। मेरे साथ बेटा हो या पोता हो, मैं उसको ये दिखाऊं कि ये इसका धार्मिक स्थल का ये महत्व है। अगर मान लो मुझे ही जाना है, किसी के कंधे पे हाथ रख के मेरे पैर साथ नहीं दे रहे और मुझे जाना है, तो मैं अपने के साथ तो जा नहीं रहा, लेकिन जा रहा हूँ किसी और के साथ, तो ये कोई यात्रा नहीं होती। और यात्रा हकीकत ये है कि धार्मिक स्थल पे जाए तो अपना पैसा खर्च करे, अपना खाए, अपना पिए, दूसरे की रहमत पे नहीं जाना चाहिए। चलते चलते क्या सजेशन देना चाहेंगे शीर्ष नेताओं को? शीर्ष नेताओं क्योंकि को मीटिंग में तो सुनते नहीं। नहीं मीटिंग में सुनते हैं, अमल हमने करते कुछ नहीं। मुद्दे ब्लॉक अध्यक्ष को बोलने का सुभाष चोपड़ा जी ने मौका दिया, अनिल चौधरी जी भी हमारी बात सुनते हैं जी। लेकिन मैं सुझाव ये देना चाहूँगा कि वैसे तो हम सुझाव देते रहते हैं जी, कि अमल में नहीं कड़ी लेते। मेहनत की जरूरत है जी। और धरना प्रदर्शनों से ज़्यादा हमें ये आगे संगठन बनानी है, विचार बनाना है कि हमारी जो परंपरागत वोट, जिसको हम अपनी परंपरागत वोट मानते हैं, गरीब तबका जी, कहीं ना कहीं वो हमसे रुष्ट हुआ है या कहीं लालच में आ गया, उसको हम किस तरीके से अपने पास वापस लाएं, किस तरीके से उसको सहला कर, पुचकार कर, उसको समझा कर जी। कि सच्ची आपकी पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस में उसको कहीं ना कहीं फिर आस्था भी है वोटर को, और हमें आस्था दिलानी पड़ेगी, विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप हमारे पास आएँ और हम आपके पास आएँ। रक्षाबंधन की क्या शुभकामना देंगे? मैं सभी क्षेत्रवासियों को अपनी तरफ से रक्षाबंधन की, कल बकरी ईद गई है, ये दोनों त्यौहार ऐसे हैं, मेल मिलाप के त्यौहार हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, और ये अपना सुनिश्चित करें कि जो ये महामारी चल रही है, भारी बीमारी चल रही है, इससे बचाव करते हुए मास्क का प्रयोग करें और बचाव करके त्यौहार को मनाएं, आस्था से मनाएं। और आने वाले हमारा 15 अगस्त आ रहा है जी, जन्माष्टमी भी है। सभी क्षेत्रवासियों को जन्माष्टमी की सभी त्यौहार आ रहे हैं, खुशी से मनाएं। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस अंधकार से, और कहीं ना कहीं ये झूठी वायदे कर के गए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं इससे हम उभरें और सच्चाई को जानें।
आज की जो बड़ी मीडिया है वो कहीं ना कहीं सरकार का पक्ष लेके बात कर रही है। मैं आप जैसे भाइयों से ये उम्मीद करता हूं कि सच्चाई। बड़ी मीडिया तो उनका साथ दे रही है, छोटी मीडिया को कांग्रेस गले नहीं लगाना चाहती। कांग्रेस सबको गला लगाना चाहती है, सबको गले से लगा रही है, सबको प्यार देती है कांग्रेस। राहुल भाई, आपने देखा था जब सरकार चली थी, सबको शीला जी बड़ा प्यार से बोलती थी, बड़े प्यार से। और मुझे ये लगता है कि आने वाले टाइम में कांग्रेस बहुत बेहतर करेगा।